हर बार जब आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो एक ऐसी लागत आती है जिसे आप देख नहीं सकते। यह कोई कमीशन नहीं है, यह कोई स्प्रेड नहीं है, यह ब्रोकर की फीस भी नहीं है। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वह कहीं ज्यादा सूक्ष्म है, कहीं ज्यादा खतरनाक। यह एक मनोवैज्ञानिक कर है, एक अदृश्य लागत जो चुपचाप आपके खाते को खाली कर देती है, आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और बाजार में आपके हर फैसले को प्रभावित करती है। और सबसे बुरी बात, ज्यादातर ट्रेडर्स को इसका एहसास ही नहीं होता। वे अपने नुकसान के लिए बाजार को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे अस्थिरता, समाचारों या दुर्भाग्य पर उंगली उठाते हैं। लेकिन एक कठोर सच्चाई यह है, अक्सर सबसे बड़ा नुकसान आपके अपने मन से ही होता है। हर संदेह, हर डर, हर आवेगपूर्ण ट्रेड आपके मानसिक और वित्तीय खाते से एक छोटी सी निकासी की तरह है। समय के साथ यह धीरे धीरे, चुपचाप और बेरहमी से बढ़ता जाता है। आज हम उस छिपे हुए मनोवैज्ञानिक कर को उजागर करने जा रहे हैं जो हर ट्रेडर चुकाता है। हम विस्तार से बताएंगे कि यह आपके व्यापारिक निर्णयों में कैसे घुसपैठ करता है, यह इतना नुकसानदेह क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले कि यह चुपचाप आपकी प्रगति को नष्ट कर दे, आप खुद को कैसे सुरक्षित रखें और अपनी बढ़त कैसे बनाए रखें। खंड 1, मनोवैज्ञानिक कर क्या है। हर ट्रेड की दो लागतें होती हैं। पहली तो जाहिर है, जो पैसा आप जोखिम में डालते हैं, जो डॉलर दांव पर लगे हैं। वह दिखाई देता है, आप उसे देखते हैं, आप उसे महसूस करते हैं, आप उस पर नजर रखते हैं। लेकिन दूसरी लागत अदृश्य है। यह चुपचाप, धीरे धीरे बढ़ती है और लंबे समय में कहीं ज्यादा खतरनाक है, हर ट्रेड का आप पर पड़ने वाला मानसिक दबाव। इसे ही मैं मनोवैज्ञानिक कर कहता हूं। यह छिपा हुआ कर कई रूपों में आता है। एक चार्ट पर हर टिक पर जुनूनी नजर रखने से तनाव और चिंता, कुछ ट्रेडर अपनी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाते। बाजार की हर छोटी सी हलचल एक निजी परीक्षा की तरह लगती है, हर टिक डर या उम्मीद की लहर जगा देती है। यह लगातार अतिध्यान मानसिक थकान पैदा करता है, जो निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है और प्रतिक्रिया समय को धीमा कर देता है। कल्पना कीजिए कि आप बाजार को बाज की तरह देख रहे हैं, हर छोटे उतार चढ़ाव पर आपकी धड़कनें तेज हो रही हैं। यह तनाव सिर्फ असहज ही नहीं है, यह आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर भी भारी पड़ रहा है। समय के साथ यह एक अदृश्य दबाव बनाता है, जिससे आवेगपूर्ण ट्रेड समय से पहले निकासी या स्थगन हो सकता है। अनिर्णय, दो घाटे की भरपाई के लिए जरूरत से ज्यादा व्यापार करना। घाटे वाले व्यापार के बाद कई लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया घबराहट होती है, मुझे अब इसे वापस पाना होगा। यह मानसिकता ओवरट्रेडिंग की ओर ले जाती है, ऐसे सेटअप में प्रवेश करना जो आपके मानदंडों पर खरे नहीं उतरते, बाजार का पीछा करना या सामान्य से ज्यादा बड़ी पोजीशन लेना। यह एक टपकती बाल्टी में और पानी डालने जैसा है। नुकसान को रोकने के बजाय आप उसे और बढ़ा रहे हैं। ओवरट्रेडिंग सिर्फ एक गलती नहीं है, यह निराशा और डर से प्रेरित मनोवैज्ञानिक कर का एक लक्षण है। 3 छूट जाने का डर, FOMO। FOMO एक ट्रेडर द्वारा चुकाए जाने वाले सबसे घातक अदृश्य करों में से एक है। जब आप किसी कीमत में तेजी से बदलाव देखते हैं, तो यह तुरंत कार्रवाई करने की मानसिक इच्छा को जगाता है। आप सेटअप की पुष्टि होने से पहले ही बहुत जल्दी ट्रेड में कूद सकते हैं या उस बदलाव का पीछा करते हुए बहुत देर से प्रवेश कर सकते हैं। यह डर से प्रेरित व्यवहार अक्सर खराब एंट्री, बढ़े हुए जोखिम और कमजोर निकासी की ओर ले जाता है। संक्षेप में, बाजार भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील ट्रेडर को दंडित करता है, जबकि धैर्य और अनुशासन को पुरस्कृत करता है।
4 पोजीशन से भावनात्मक लगाव सबसे सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक करों में से एक है किसी ट्रेड से प्यार हो जाना। ट्रेडर अक्सर हारने वाली पोजीशन को बहुत लंबे समय तक बनाए रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह उलझ जाएगी क्योंकि गलती स्वीकार करना कष्टदायक होता है। यह लगाव दोहरी कीमत चुकाता है, आर्थिक नुकसान बढ़ता जाता है और मानसिक तनाव बढ़ता जाता है। आपकी पोजीशन के खिलाफ हर टिक निराशा और आत्मसंदेह को जन्म देती है। समय के साथ यह आत्मविश्वास को कम करता है, जिससे और गलतियां होती हैं और नुकसान का चक्र चलता रहता है। छोटे छोटे सौदे भी एक बड़े मानसिक बोझ में बदल सकते हैं। शुरुआत में यह थोड़ा सा तनाव, थोड़ी अधीरता, लेकिन समय के साथ यह आपकी प्रतिक्रिया की गति को धीमा कर देता है, आपके निर्णय को प्रभावित करता है और आवेगपूर्ण निर्णय लेने पर मजबूर करता है। चक्रवृद्धि ब्याज की कल्पना कीजिए, लेकिन उल्टे। हर दिन जब आप इस मानसिक थकावट, हर आवेगपूर्ण सौदे या डर से प्रेरित फैसले को नजरअंदाज करते हैं, तो यह कर आपके खिलाफ बढ़ता जाता है। आपका खाता सिकुड़ता जाता है, आपका आत्मविश्वास कम होता जाता है और हर सौदे के साथ आपकी स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता कमजोर होती जाती है। यह कर ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप किसी स्टेटमेंट पर देख सकते हैं, लेकिन इसका असर वास्तविक है। यह चुपचाप आपकी बढ़त को कम करता है, आपकी रणनीति को नुकसान पहुंचाता है और सबसे अच्छी ट्रेडिंग योजना को भी एक हारी हुई लड़ाई में बदल सकता है। संक्षेप में, बाजार न केवल आपकी रणनीति का परीक्षण करता है, यह आपके दिमाग पर भी भार डालता है। और यदि आप इसे प्रबंधित करना नहीं सीखते हैं, तो यह आपसे बाजार से कहीं अधिक ले लेगा। खंड 2, यह हर ट्रेडर को कैसे प्रभावित करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक छोटे खाते वाले नए व्यापारी हैं या लाखों का प्रबंधन करने वाले अनुभवी पेशेवर, यह मनोवैज्ञानिक कर सभी को प्रभावित करता है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। यहां तक कि सबसे अनुभवी ट्रेडर भी इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बाजार सिर्फ आपकी रणनीति नहीं, यह आपके दिमाग की परीक्षा लेता है। वास्तविक ट्रेडिंग में यह इस प्रकार दिखाई देता है। घाटे वाले ट्रेडों को बहुत लंबे समय तक होल्ड करना, आप खुद से कहते हैं, यह सुधर जाएगा, मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। यह उम्मीद आपको अटकाए रखती है और आपके खिलाफ हर टिक तनाव और चिंता को बढ़ाता है। जो एक छोटे से नुकसान से शुरू हुआ था, वह एक बड़ी मुसीबत में बदल सकता है। आवेगपूर्ण ट्रेड, कभी कभी आप सिर्फ इसलिए ट्रेड में कूद पड़ते हैं क्योंकि बाजार चल रहा है और आप कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। आपके फैसले तर्क या रणनीति से नहीं, बल्कि भावनाओं से प्रेरित होते हैं और नतीजा अक्सर खराब एंट्री और बड़ा नुकसान होता है। अपनी योजना पर पुनर्विचार, भले ही आपके पास एक ठोस ट्रेडिंग रणनीति हो, फिर भी डर और संदेह घर कर सकते हैं। आप सोचने लगते हैं कि क्या बाजार आपकी धारणाओं को झुठला देगा और हिचकिचाहट के कारण अवसर चूक जाते हैं, या इससे भी बदतर, आप अपनी योजना को पूरी तरह से त्याग देते हैं। विडंबना यह है, या भयावह, कि ज्यादातर ट्रेडर्स को तब तक एहसास ही नहीं होता कि वे इस टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, जब तक बहुत देर न हो जाए। वे बाजार, खबरों या बदकिस्मती को दोष देते हैं, लेकिन असल में उनका अपना दिमाग चुपचाप, फैसले दर फैसले, उनकी धार को कमजोर कर रहा होता है। आपका ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ पैसा नहीं गंवा रहा है, यह तनाव, संदेह और भावनात्मक थकान से खाली हो रहा है। यही अदृश्य लागत लंबी अवधि के विजेताओं को उन लोगों से अलग करती है जो कुछ महीनों के बाद ही थक जाते हैं। छोटी छोटी मनोवैज्ञानिक कमियां भी बढ़ जाती हैं। समय के साथ ये एक आशाजनक खाते को संघर्षरत खाते में बदल सकती हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका दिमाग आपकी रणनीति के साथ संरेखित नहीं है। सबक: जीवित रहने और फलने फूलने के लिए आपको इस टैक्स को पहचानना होगा और इसे प्रबंधित करना सीखना होगा।
वरना आपकी रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आपका दिमाग हमेशा आपकी सबसे बड़ी बाधा रहेगा। खंड 3, ज्यादातर व्यापारी इससे क्यों नहीं बच पाते। कड़वी सच्चाई यह है, बाजार आपकी परीक्षा लेने के लिए बने हैं, न सिर्फ आपकी रणनीति की बल्कि आपके दिमाग की भी। हर टिक, हर उतार चढ़ाव, हर अस्थिरता का उछाल एक छोटे से मानसिक कसरत जैसा है। बाजार बेरहम है। उसे आपकी भावनाओं, आपकी योजनाओं या आपकी उम्मीदों की कोई परवाह नहीं, वह बस प्रतिक्रिया करता है और आपको भी बदले में प्रतिक्रिया देनी होती है। अगर आपने अपने दिमाग को प्रशिक्षित नहीं किया है तो नतीजे पहले से ही तय हैं। नुकसान विनाशकारी लगता है, एक छोटा सा नुकसान भी डर, हताशा या आत्मसंदेह पैदा कर सकता है। अपनी योजना पर टिके रहने के बजाय वापस पाने की कोशिश में ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग में उलझना आसान है। छोटी जीतें महत्वहीन लगती हैं, मानसिक अनुशासन के बिना आप छोटे लाभों को कम आंकते हैं और उन्हें अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं, बजाय अगले बड़े स्कोर के पीछे भागते हुए। यह दौड़ अक्सर अनावश्यक जोखिम और बड़े नुकसान की ओर ले जाती है। हर फैसला भावनाओं से घिरा होता है। डर, लालच, अधीरता और संदेह चुपचाप आपके ट्रेडों को तय करते हैं। आपको लगता है कि आप तार्किक फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में आपकी भावनाएं ही सब कुछ तय कर रही होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जितना ज्यादा आप मानसिक अनुशासन के बिना ट्रेडिंग करेंगे, यह मनोवैज्ञानिक कर उतना ही बढ़ता जाएगा। समय के साथ यह बढ़ता जाएगा, आपके आत्मविश्वास को कम करेगा, निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला करेगा और आपकी बेहतरीन रणनीतियों को भी नाकाम कर देगा। यही कारण है कि बहुत से व्यापारी अपने नुकसान के लिए खराब बाजारों, अस्थिर परिस्थितियों या अप्रत्याशित समाचारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन असली जिम्मेदार कौन है? उनकी अपनी मानसिकता। बाजार कर नहीं लगाता, उसे उजागर करता है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने अपने मन को अनुशासित, शांत और केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित किया है। यह उन लोगों को दंडित करता है जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। बाजार में टिके रहने का मतलब सिर्फ एक बेहतरीन सिस्टम होना या चार्ट का विश्लेषण करना नहीं है, यह आपकी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपका मन ही तय करता है कि आप दबाव में अपनी रणनीति को कितनी प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। इस मानसिक बढ़त के बिना सबसे स्मार्ट ट्रेडिंग प्लान भी विफल हो सकता है। और यही कारण है कि ज्यादातर व्यापारी इस मनोवैज्ञानिक कर से बच नहीं पाते। खंड 4, मनोवैज्ञानिक कर कैसे कम करें। अच्छी खबर, मनोवैज्ञानिक कर अपरिहार्य नहीं है। हालांकि बाजार हमेशा आपके दिमाग की परीक्षा लेता रहेगा, आप इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने व्यापार पर नियंत्रण वापस पा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यापारी इसे इस तरह करते हैं। एक योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। आपके ट्रेडिंग नियम सिर्फ दिशा निर्देश नहीं हैं, वे एक मानसिक ढाल है। जब बाजार अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ता है, तो एक स्पष्ट योजना आपको भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने के बजाय आत्मविश्वास से काम लेने में मदद करती है। इसे एक जीपीएस की तरह समझें। तूफान में भी आपको ठीक ठीक पता होता है कि आप कहां जा रहे हैं। अपनी योजना का पालन करने से संदेह, तनाव और आवेगपूर्ण फैसले कम होते हैं। 2, जोखिम पर ध्यान दें, मुनाफे पर नहीं। ज्यादातर ट्रेडर संभावित मुनाफे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन असली फायदा नुकसान को नियंत्रित करने से मिलता है। जब आपको पता होता है कि किसी ट्रेड में आपको कितना नुकसान हो सकता है, तो डर कम होता है और स्पष्टता बढ़ती है। जोखिम प्रबंधन एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह बाजार को आसान तो नहीं बनाता, लेकिन यह आपको गलत होने पर मानसिक रूप से टूटने से बचाता है। 3, ब्रेक लें। स्क्रीन से दूर रहना सुस्ती नहीं है, यह समझदारी है।
छोटे छोटे ब्रेक भी मानसिक अव्यवस्था को दूर कर सकते हैं, भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और आवेगपूर्ण ट्रेडों को रोक सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य लाभ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाजार विश्लेषण। यह आपके दिमाग की बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है ताकि आप वापस लौटने पर बेहतर फैसले ले सकें। 4 ट्रेड और भावनाओं को जर्नल में लिखें जागरूकता नियंत्रण का पहला कदम है। हर ट्रेड पर नजर रखने और अपनी भावनात्मक स्थिति पर ध्यान देने से आप पैटर्न देखना शुरू कर देते हैं। कब डर ने आपको हिचकिचाहट में डाला, कब लालच ने आपको अनावश्यक जोखिम में डाला। एक बार जब आप इन व्यवहारों को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें बदलने के लिए सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। आपकी जर्नल आपके दिमाग का नक्शा बन जाती है जो यह दिखाती है कि टैक्स का सबसे ज्यादा असर कहां पड़ रहा है। 5 मानसिक रूप से कल्पना करें और तैयारी करें। ट्रेडिंग को एक उच्च प्रदर्शन वाले खेल की तरह समझें, कैसीनो की तरह नहीं। शीर्ष एथलीट हर मैच से पहले अपने प्रदर्शन की कल्पना करते हैं। शीर्ष ट्रेडर्स को भी ऐसा ही करना चाहिए। ट्रेड्स, परिदृश्यों और बाजार की चाल पर प्रतिक्रियाओं का मानसिक रूप से अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और वास्तविक समय की स्थितियों में तनाव कम होता है। आपका दिमाग जितना ज्यादा तैयार होगा, मनोवैज्ञानिक टैक्स का शिकार होने की संभावना उतनी ही कम होगी। लक्ष्य तनाव को खत्म करना नहीं है। तनाव स्वाभाविक है। यह बाजार का हिस्सा है। असली मकसद इसे आपके ट्रेड्स पर हावी होने, आपके फैसले को प्रभावित करने या आपको आवेगपूर्ण कदम उठाने के लिए मजबूर करने से रोकना है। जब आप अपने मन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं तो तनाव एक साधन बन जाता है, कर नहीं। इन चरणों का लगातार पालन करके आप अपने खाते, अपने आत्मविश्वास और अपनी दीर्घकालिक ट्रेडिंग बढ़त की रक्षा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, मनोवैज्ञानिक कर को कम करना वैकल्पिक नहीं है, यह बाजारों में बने रहने और सफलता के लिए जरूरी है। छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक कर वास्तविक है, और अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो यह चुपचाप आपके खाते, आपके आत्मविश्वास और यहां तक कि आपके ट्रेडिंग करियर को भी खा जाएगा। यह खुद को जाहिर नहीं करता, यह आपके स्टेटमेंट में दिखाई नहीं देता। यह धीरे धीरे, टिक दर टिक, ट्रेड दर ट्रेड, तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि आप अचानक थक नहीं जाते, निराश नहीं हो जाते और सोचने लगते हैं कि आपकी रणनीति काम क्यों नहीं कर रही है, भले ही वह अच्छी लगे। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर्स, लिंडा राश्के, पॉल ट्यूडर जोन्स और मार्क डगलस जैसे दिग्गज सिर्फ इसलिए नहीं टिके कि उनके पास बेहतरीन सिस्टम या स्मार्ट विश्लेषण था। वे इसलिए टिके और फले फूले क्योंकि उन्होंने पहले अपने दिमाग पर काबू पा लिया था। उन्होंने खुद को तनाव से निपटने, भावनाओं को नियंत्रित करने, अपने नियमों पर टिके रहने और बाजार के पीछे भागने के बजाय जोखिम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया। यही मानसिक बढ़त, दबाव में अनुशासित रहने की क्षमता विजेताओं को उन हजारों लोगों से अलग करती है जो थक गए। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी खुद से यही सवाल पूछें, अपने मनोवैज्ञानिक कर को कम करने के लिए आज आप कौन सा कदम उठाएंगे? क्या आप एक स्पष्ट योजना बनाकर और उसका पूरी तरह से पालन करके शुरुआत करेंगे? क्या आप प्रतिबद्ध होंगे? अपने ट्रेड्स और अपनी भावनाओं को जर्नलिंग में कैसे रखें ताकि आप देख सकें कि आपका दिमाग कहां भटक रहा है? या आप जोखिम को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी ट्रेड आपके खाते या आपके आत्मविश्वास को पटरी से न उतार सके? चुनाव आपका है। अपने दिमाग को नियंत्रित करने के लिए आप जो भी छोटा कदम उठाते हैं वह समय के साथ बढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे बाजार में मुनाफा होता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और अधिक ट्रेडिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।
और इसे किसी ऐसे साथी ट्रेडर के साथ साझा करें जो मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा हो। क्या पता यह वह सलाह हो सकती है जो किसी को महीनों या सालों की निराशा से बचा ले। याद रखें, बाजार केवल आपकी रणनीति का ही परीक्षण नहीं करता, यह आपके दिमाग का भी परीक्षण करता है। अगर आप अपने दिमाग पर काबू पा लेते हैं, अगर आप मनोवैज्ञानिक दबाव को संभाल लेते हैं, तो आपके पास एक स्थायी बढ़त होगी जिसे कोई भी बाजार की स्थिति छीन नहीं सकती। इसलिए आज ही प्रतिबद्ध रहें, अनुशासित रहें और अपने दिमाग को तेज रखें। बाजार आपको चुनौती देगा, लेकिन नियंत्रण और जागरूकता के साथ आप उसका सामना कर सकते हैं और जीत सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। केंद्रित रहें, अनुशासित रहें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।